कौवा और उल्लू। एक बार सारे पक्षी किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मिले, परंतु कोई कौवा नहीं आया और बाकी और इंतजार नहीं कर पाए तो वह कौवे के बिना ही बात शुरू कर दी। पक्षियों का महाराज गरुड़ा हमेशा व्यस्त रहता है। उनको हमारी चिंता है ही नहीं। हमें ऐसे राजा की आवश्यकता नहीं है जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। सब पक्षी एक दूसरे की ओर देख रहे थे जब उनकी नजर उल्लू पे पड़ी। क्यों ना उल्लू को चुना जाए, वह शक्तिशाली है और अनोखे गुणों वाला भी। और सबसे जरूरी बात, वह रात को भी देख सकता है। हाँ, उल्लू ही हमारा राजा होना चाहिए। उल्लू को मुकुट पहनाने की तैयारी की जा रही थी। उल्लू को अपने सिंहासन के पास लिया जा रहा था जब अचानक से एक कौवा उधर आ पहुंचा और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ इधर हो क्या रहा है? ओ कौवा, गरुड़ा को हमारे लिए कोई समय नहीं है, तो इसीलिए हम उसको उसके पद से निकालकर उल्लू को नया राजा बनाना चाहते हैं। अब तुम भी आ ही गए हो तो अपनी राय दे दो। कौवा मुस्कुराया और बोला, मेरी राय में उल्लू दिन के समय अंधा है और जब उसको गुस्सा आता है तो वह दुष्ट लगता है। मैं तो इस फैसले से विरुद्ध हूँ। बाकी के पक्षी कौवे की बातें सुनने लगे। और उल्लू को राजा बनाकर हमें क्या फायदा मिलेगा? हमारे पास राजा गरुड़ा है जो। हाँ, ये तो सही बोल रहा है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही। हम इस बारे में फिर से सोचेंगे और किसी और दिन मिलेंगे दोस्तों। एक एक करके सारे पक्षी वहाँ से उड़ गए। कौवा वहीं पे था और उल्लू और उसकी पत्नी वहीं पेड़ पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे मुकुट समारोह के लिए। उल्लू बहुत निराश हो गया। तुम एक दुष्ट पक्षी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज से हम दोनों के बीच में सारी दोस्ती खत्म। उल्लू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया और अब कौवा अकेला पड़ गया। हाय, मैंने अपना मुंह खोला ही क्यों? मेरी राय उतनी जरूरी नहीं थी। अब मेरी वजह से सारे कौवे और उल्लू के बीच दुश्मनी हो गई। किसी बुद्धिमान ने सही कहा था, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, मुसीबत से दूर रहेंगे। एक बार एक जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था। वो काफी अच्छे से एक साथ रहते थे और एक दूसरे की संगत में जीवन का आनंद उठाते थे। कई सारे जानवरों के बीच एक सुंदर मोर था। उसके पंख पर नीले, हरे और पीले रंगों से बनावट थी। वो आसपास का सबसे अच्छा नर्तक था। उसने अपनी खूबसूरत पेशकश से कई जानवरों को आकर्षित किया, लेकिन एक चीज जो उसके बारे में आकर्षक नहीं थी वो था उसका घमंड। क्योंकि उसने प्रदर्शन करने से बहुत पैसे कमाए, वो अक्सर दिखावा करना पसंद करता था, मगर वो अकेला भी था। क्योंकि वो इतना घमंडी था, उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना। एक दिन एक नया जानवर एक दूर देश से समूह में शामिल हो गया। वो लंबे पैर, भूरे पंखों वाला एक सारस था और वो आकर्षक नहीं था, हालांकि वो मिलनसार और बहुत हंसमुख था। अन्य जानवरों ने उसके अब तक के रोमांचक सफर की कई कहानियों का आनंद लिया और जल्दी ही उसने एक बंदर, हिप्पो, जिराफ और कुछ और जानवरों के साथ दोस्ती भी कर ली। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था और सभी जानवरों को भाग लेना था। झील के पास मोर तैयार हो रहा था। उसने अपनी सुंदरता की प्रशंसा की क्योंकि उसने पानी में अपनी झलक को देखा और ध्यान से प्रदर्शन के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। मोर ने सोचा, मैं तो सभी जानवरों में सबसे सुंदर हूँ। तभी पानी पीने के लिए सारस झील में आ गया। वो घमंडी मोर पर मुस्कुराया और पानी पीने लगा। अरे दोस्त, मुझे तुम्हारा स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।
मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ हमारे समूह में काफी सहज हो गए हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अच्छे जानवरों की तलाश में था। ये जगह तो बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होते। हमारा हिस्सा बनना आसान नहीं है। तुम्हें यहाँ सभी का दिल जीतना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम में कुछ बात है। ओह, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब मायने रखता है। मैं यहाँ सिर्फ एक अच्छा समय बिता रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि ये मायने रखता है? अपने पंखों को देखो, अपने लंबे अजीब पैरों को देखो। क्या तुम्हारे पास कोई गुण है? मुझे लगता तो नहीं है। और फिर मोर ने अपने पंख फैलाए। तेज धूप में रंग बिरंगे पंख खूबसूरत लग रहे थे। झील के पानी में उसकी झलक दिख रही थी और बहुत आकर्षक लग रहे थे। सारस ने देखा, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे पंखों को देखो, वो बहुत सुंदर और खास हैं। तुम्हारी तुलना में अधिक सुंदर हैं। मैं सुंदरता और बहुत आसानी के साथ नृत्य करता हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारा धन है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने प्रदर्शन के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। सारस ने मोर के गौरव को देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और जंगल के बीचों बीच चला गया, जहाँ हर कोई इकट्ठा हो रहा था। शो शुरू हो गया था और जानवर अपने कौशल, शौक और प्रतिभा को दिखा रहे थे। अंत में मोर की बारी आई। वो मंच पर आया और जब संगीत बजा तो उसने अपने पंख फैला लिए और नृत्य करना शुरू कर दिया। उसने अपने रंग दिखाए और अपने पंखों को चारों ओर इंद्रधनुष के कंबल की तरह लहराया। जानवरों ने मोर पर फूलों की बरसात की और अगली बारी सारस की थी। सारस ने मंच पर चढ़कर मुस्कुराया। बहुतों को पता नहीं था कि वह कौन है, इसलिए जानवर शांत थे। सारस बस बोलने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ दूरी पर तेज आवाज आई। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा कि ये क्या था। फिर से आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज और भी तेज हो गई थी। जानवरों ने आकाश की ओर देखा और भयानक काले बादलों को उनकी ओर आते देखा। अचानक भारी बारिश जमीन पर गिरने लगी और सभी जानवर चीखने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। सारस अपने दोस्तों की ओर दौड़ा और उसने छोटे जानवरों की मदद करने की कोशिश की। बंदर ने कहा, सब भागो, अपने आप को बचाओ, सभी को बुलाओ, चलो। गरज और बारिश और भी भारी हो गई, जबकि सारस और उसके दोस्तों ने लोगों को भागने में मदद की। मोर एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गया। वो चिल्ला रहा था, अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे उठाओ और मुझे इस भयानक जगह से बाहर निकालो। मैं सुंदर हूँ, इसलिए मुझे बचने का हक है। मोर सभी जानवरों के पास उसकी मदद करने के लिए भीख मांगता हुआ गया, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। यहाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पैसे ले लो और मुझे बचाओ। मोर के रोने पर भी किसी ने परवाह नहीं की और धीरे धीरे सभी जंगल से भाग गए। बस अंत में सारस ही बचा हुआ था और वो बस अपने पैरों में एक खरगोश के बच्चे के साथ जाने ही वाला था जब उसने मोर को अकेला खड़ा देखा। अरे मोर, लगता है तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। शायद इसलिए कि तुमने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। तुम में इतना घमंड नहीं होना चाहिए था। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बच सकती। मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस छोटे से बेकार खरगोश को यहीं पर छोड़ो। ऐसा लगता है कि तुम कभी अपना सबक नहीं सीखोगे। तो अलविदा। सारस ने अपने पैरों पर कूदा और आकाश में उड़ चला। जैसे ही पानी की ऊंची लहर आई, सारस ऊपर उड़ चला। नीचे मोर उस लहर में डूब गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड विनाश से पहले ही आता है। धन्यवाद। एक बार था एक पेड़ जिसमें
में कई परिंदे रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा अंधा गिद्ध उस पेड़ में रहने आया। सारे परिंदों ने उसका स्वागत किया और उसको खाना भी दिया क्योंकि वह बूढ़ा था। अंधे गिद्ध ने उन परिंदों के बच्चों की रक्षा करने का निर्णय लिया। अतः सब खुशी से रह रहे थे। एक दिन एक बिल्ली उस रास्ते से गुजर रही थी जब उसने छोटे परिंदों की चहक सुनी। पर बिल्ली को देखते ही छोटे बच्चे डर से रोने लगे। अंधा गिद्ध चिल्लाया, कौन है वहाँ? अब बिल्ली थी चालाक और उसे लगा कि इन छोटे परिंदों को अगर खाना है तो उसको गिद्ध से दोस्ती करनी पड़ेगी। बिल्ली बोली, मैंने आपकी बुद्धिमानी के बारे में बाकी परिंदों से बहुत कुछ सुना था, इसीलिए मैं इधर आ गई आपसे मिलने के लिए। गिद्ध ये सुनकर खुश हो गया और पूछा, पर तुम हो कौन? मैं एक बिल्ली हूँ। गिद्ध फिर से चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पर बिल्ली थी बहुत चालाक। मैं नदी के पार रहती हूँ और मांस भी नहीं खाती और रोज नदी में स्नान करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप जैसा बुद्धिमान परिंदा अपने मेहमान को खाएगा। बूढ़ा गिद्ध ने जवाब दिया, पर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तुम तो छोटे परिंदों को खाते हो। ओह, अब और नहीं खाती गुरु, बोली बिल्ली। ईश्वर उनको दंड देता है जो बाकियों को हानि पहुँचाते हैं। मैं कभी भी भोजन के लिए किसी और को मार नहीं सकती, और इस वन में कई सारे स्वादिष्ट फल भी तो है खाने के लिए। गिद्ध ने बिल्ली पर भरोसा किया और उसको भी उस पेड़ में रहने की अनुमति दे दी। अब हर रोज एक एक करके बिल्ली छोटे परिंदों को खाने लगी और अंधे गिद्ध को इस बारे में पता भी नहीं चला। जल्दी बाकी के परिंदों को पता चल गया कि उनके बच्चे घोंसलों में से गायब है। वे उनको खोजने लगे और उसी समय बिल्ली ने पेड़ को छोड़ा और जंगल में कहीं भाग गई। जब परिंदे गिद्ध से पूछने आए तो उन्होंने उसको सोते हुए पाया, और पता है उसके पास उनको क्या मिला? हड्डियों का ढेर। बिल्ली छोटे परिंदों को खाती थी और हड्डियों को गिद्ध के पास छोड़ देती थी। सारे परिंदे गिद्ध से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। उनको लगा कि गिद्ध ने सबको बेवकूफ बनाया और उनके साथ विश्वासघात किया। अब परिंदों के बेचारे बच्चे मर गए थे। सब गुस्से से रोने लगे। बेचारे गिद्ध को समझ नहीं आया कि परिंदे उस पे हमला कर क्यों रहे थे। आखिरकार गिद्ध को उस पेड़ से बाहर फेंका गया। अब गिद्ध बन गया बेघर और अकेला। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी अजनबियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।